यीशु ने कहा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती और किधर को जाती है। केवल आप परिणाम देख सकते हो। अब किसी दिन जब तूफान आया था, मैंने इसे नहीं देखा था। ये कुछ दिन पहले की बात है। मैंने हवा को नहीं देखा था। क्या तुमने देखा? मैंने इसके प्रभाव को देखा था। आपने देखा, हवा जिधर चाहती उधर बहती है। यीशु ने कहा, इसका एक रहस्य है और मुझे लगता है यहाँ प्राकृतिक जन्म का सदृश्य लागू होता है। आपने देखा, प्राकृतिक जन्म गर्भधारण का क्षण है, फिर 9 महीने का गर्भ होता है और फिर वास्तविक जन्म होता है। अब आज रात आपने उनमें से एक हो सकते हो। एक प्राकृतिक जन्म का सदृश्य आप पर भी लागू हो सकता है। ये शायद अब गर्भ की दूसरी अवस्था हो सकती है अथवा ये आपका वास्तविक जन्म हो सकता है। केवल पवित्र आत्मा ही इसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है। यह उसका रहस्य है। ये एक रहस्य है जिसकी मैं आपके लिए व्याख्या नहीं दे सकता और यीशु ने निकोदेमुस को व्याख्या देने की कोशिश भी नहीं की थी। आप देखते हो कि हम क्यों मसीह में विश्वास के द्वारा आते हैं। हम इसे कभी नहीं समझ सकते। हमारी छोटी और सीमित बुद्धि असीमित को कभी नहीं समझ सकती। हमारी सीमित बुद्धि महान परमेश्वर को नहीं समझ सकती। हम साधारण बच्चे के समान विश्वास करके आते हैं और अपने विश्वास को मसीह यीशु में रखते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो अपने दोबारा जन्म पा लिया। लेकिन ये जब घटित होगा, पहले परमेश्वर के वचन का स्वागत होना चाहिए और मेरा मानना है कि ये गर्भधान है। पहला पत्रस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। और फिर रोमियो 10 में, विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब आज रात तुम सुन रहे हो, तुम परमेश्वर का वचन सुन रहे हो और ये पहला कदम है। विश्वास या प्रचार की घोषणा की अमूर्खता के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्नता हुई जो उन्हें विश्वास दिलाता है। यह मूर्खतापूर्ण लगता है कि आदमी खड़े होकर बाइबिल से वचनों को बोलने लगता है और उसके पास अपने हृदय में घुसकर अपने जीवन को बदलने की सामर्थ्य हो। और ये सच है क्योंकि ये परमेश्वर की पवित्र वचन है। ये एक साधारण किताब नहीं है, ये एक जीवित किताब, एक जीवित वचन है। और फिर पवित्र आत्मा कार्य करता है जिसे मैंने पहले ही बताया है। वह दोषी ठहरता है और जब वह आएगा तो वह पाप और धार्मिकता और न्याय के वचन के उतारना देगा और फिर वह रहेगा। वह हमें बदलेगा। वह हमारी इच्छाओं को, हमारे प्यार, हमारे जीने के, हमारे उद्देश्यों को बदल देगा। वह हमें एक नया लक्ष्य देगा, एक नया उद्देश्य। पुरानी चीजें बीत जाएंगी और सब कुछ नया हो जाएगा और फिर वह राज्य करेगा। क्या तुम ये जानते हो कि यहाँ परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम में रहता है? अगर इसके बारे में संदेह है तो अपना फोन उठाओ। अगर आप टेलीविजन देख रहे हैं और उस नंबर पर कॉल करें, एक काउंसलर आपकी सहायता करेगा। ये ध्यान रखें, आपको नया जन्म प्राप्त होना चाहिए। आपको बाइबल में नामान की कहानी याद होगी। नामान जनरल कमांडर था और सीरिया की सारी सेना का प्रमुख था और सीरिया की बहुत सी खबरें इन दिनों आती हैं। वह कप्तान और प्रमुख था, सब कुछ था। राजा ने उसे सम्मान दिया था, लेकिन वह एक कोढ़ी था और वह जानता था कि बहुत ही जल्द वह मिलिट्री से निकाला जाने वाला है, बाहर कर दिया जाएगा और वह इधर उधर घूमने वाला साधारण व्यक्ति रह जाएगा और चिल्लाएगा, दूर रहो, दूर रहो, मैं एक कोढ़ी हूँ, मैं एक कोढ़ी हूँ, मैं एक कोढ़ी हूँ। और उसने एक छोटे इस्राएली बच्ची के द्वारा सुना। वह एक अद्भुत व्यक्ति के बारे में बता रही थी कि इस्राएल भर में केवल वही ठीक कर सकता है। और वह अपने राजा के पास गया और राजा ने कहा, अगर इस्राएल में तुम्हें कोई ठीक कर सकता है तो जाओ। और वह गया और जब वह अंत में घूमता हुआ कठिनाई से उस व्यक्ति के पास पहुंचा तो उस नबी ने उससे कहा, जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगा और 7 बार ये करने के बाद तू ठीक हो जाएगा। नौकर को उसे बताने भेजा। असल में नबी उस जनरल को देखने बाहर तक नहीं निकला। जनरल वहां अपनी पूरी यूनिफॉर्म में और अपने अपने आदमियों के साथ आया था और नबी वहीं कहीं अपनी रसोई के आसपास ही ठहरा रहा। वह उसका अभिनंदन करने बाहर तक नहीं आया, बस उसको वचन भेज दिया। और जनरल को तुरंत गुस्सा आ जाता है, लेकिन कप्तानों में से एक ने उससे कहा अथवा उसके किसी नौकर ने कहा, श्रीमान, अगर मैं आपको कोई कठिन काम करने को कहता तो आप इसे करते। उसने बस कहा कि यर्दन में जा। उसने कहा, हाँ, लेकिन यर्दन नदी बहुत गंदी है और हमारी नदियां साफ हैं।
वह यरदन नदी कुछ नहीं कर सकती। उसने कहा, लेकिन कोशिश तो करें श्रीमान, आप एक कोढ़ी हैं, आपको कुछ तो करना ही होगा। तब जनरल यरदन नदी में उतरा और उसने 4 या 5 बार डुबकियां लगाई और उसने कहा, देखो कोढ़ अभी भी मौजूद है, ये कुछ अच्छा नहीं कर सकती। लेकिन श्रीमान, उसने कहा, उसने तो 7 बार के लिए कहा। तो नामान ने 7 बार ऐसा किया और जब वह बाहर आया उसकी त्वचा पूरी रीति से साफ हो गई थी। उस चीज ने उसको बचा लिया था। वह नबी के साथ लौटा और उसको बताया, उन सभी में सबसे महान नबी यीशु मसीह है और वह कहता है, आपको दोबारा जन्म लेना है। आप कैसे दोबारा जन्म पा सकते हैं? पापों से तौबा करके। इसका मतलब होगा कि आप अपने जीने का तरीका बदलने जा रहे और आप सभी परमेश्वर से कहें, मैं एक पापी हूँ और मुझे क्षमा कर दो, बस सिंपल बच्चों की तरह। और फिर विश्वास के साथ उसको अपना प्रभु और स्वामी और बचाने वाला मानकर ग्रहण करो और फिर उसका नए जीवन के लिए उसका अनुसरण करो, जिसमें पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते और प्रार्थना करते और गवाह बनते जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई संदेह है कि आप दोबारा जन्मे हैं, तो मेरे आज रात यहाँ जाने से पहले निश्चिंत कर लें, क्योंकि बाइबल कहती है अभी स्वीकारने का समय है, आज उद्धार का दिन है। बाइबल कहती है जो बार बार डांटे जाने पर भी अपना हृदय कठोर बनाए रहता है, वह बिना किसी उपाय के एकाएक काट दिया जाएगा। आप किसी भी समय जब आप चाहो परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। आप केवल तब आ सकोगे जब भी पवित्र आत्मा ले आएगा। और वह आज रात आप सभी जो इडाहो और पूरे देश से आए लोग हो कह रहा है, वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आज रात मसीह के पास आए, क्योंकि मैं खुलेआम सभी लोगों से कह रहा हूं, अपने हजारों लोगों को ये करते हुए देखा है जो मैं करने जा रहा हूं। मैं आपके सार्वजनिक रूप से आने को कहता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा, ये तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं भी मेरे स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार ना करूंगा। उसे सार्वजनिक रूप से क्रूस पर लोगों को गले लगाया। निश्चित रूप से आप सुंदर स्टेडियम में उसको अपने हृदय में ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। मैं आपसे जो कह रहा हूं उसे अभी करें। अगर आप अपने मित्रों अथवा रिश्तेदारों के साथ हैं अथवा भाई आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आओ और यहाँ सामने प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ। और ये एक प्राकृतिक कार्य है जो एक आंतरिक निर्णय है जिसे आप कर रहे होंगे। और आपके सभी के आने के बाद मैं आपसे एक वचन कहने वाला हूं और आपके साथ प्रार्थना करूंगा और आपको कोई साहित्य दूंगा और फिर आप वापस जाकर अपने मित्रों के साथ हो सकते हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आमीन।